ईद के मौके पर अगर एक ही एक तरह की सेवइयाँ खाकर बोर हो गए हैं तो आपको ट्राई करनी चाहिए हमारी आइसक्रीम सेवइयों की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये रेसिपी आपको इंटरनेट पर और कहीं नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता सारडा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन गरम करते हैं और इसमें डालते हैं दूध। ये हमने फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को हमें उबलने देना है। कम से कम 3 से 4 उफान आपको लगाने हैं ताकि आपका दूध गाढ़ा हो जाए। अब इसे एक तरफ रखकर हम लेते हैं यहाँ पर सेवइयाँ। ये देखिए, मैंने पतली पतली सेवइयाँ ली है। ये मार्केट वाली है, आप चाहें तो घर पर बनी हुई सेवइयाँ भी ले सकते हैं। अब सेवइयों को हमने एक कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है। आप ध्यान रखिए कि इसे सिर्फ रोस्ट करना है, मैंने घी तक नहीं डाला इसमें। और फटाफट हम चला के इसको रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। ये मीठी सेवइयाँ खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हमें सेवइयों को उबालना तक नहीं है, तो सोचिए इसे बनाना कितना आसान है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं क्योंकि ये ब्राउन हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने दूध लिया है। दूध में मैं ये कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। तो थोड़े से दूध के अंदर मुझे कस्टर्ड पाउडर डालना है और इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि बिल्कुल भी इसमें किसी तरह की गुठली वगैरह ना हो। इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेते हैं। अब हमारी सेवइयाँ रोस्ट हो चुकी है, बैटर रेडी हो चुका है। हम चेक करते हैं हमारे दूध को और आप देख सकते हैं कि 4 से 5 उफान लगाने के बाद दूध भी गाढ़ा हो गया है और इस पर इस तरीके से मलाई आ गई है। अब हम इसके अंदर डालते हैं चीनी और चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी मेल्ट हो जाएगी तो दूध भी मीठा हो जाएगा। और थोड़ा सा सिर्फ 2 से 3 मिनट चलाएं और फिर धीरे धीरे करके इसमें कस्टर्ड डालें। दोस्तों, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालना है, चलाते जाना है और फिर से डालना है, फिर चलाते जाना है। यूँ नहीं कि आपने सारा कस्टर्ड एक ही साथ डाल दिया, इससे इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती है, ये चिपक भी सकता है, मतलब खराब हो सकता है। तो आप ये कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालें, फिर चलाएं और इस तरीके से आपका कस्टर्ड बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर घर में बचा हुआ कस्टर्ड हो तब भी आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब जब तक ये ठंडा होता है तब तक हमने कांच का एक बड़ा सा इस तरीके का चौकोर बाउल ले लिया है और इसमें मैं ये बिस्किट रखती हूँ। मैरीगोल्ड बिस्किट है ये। इनमें मिठास थोड़ी सी कम होती है, इसलिए मैंने इनको प्रेफर किया है। इस तरीके से आप सारे बिस्किट को 1 बाय 1 इसके अंदर सेट कर दें और जो थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा ना, उसमें भी अगर आप चाहें तो तोड़ तोड़ कर बिस्किट के जो टुकड़े हैं, जो टुकड़े रह गए हैं, उनको आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, बिस्किट को मैंने बहुत ही आसानी से और अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। और अब मैं इस पर डालती हूँ हमारा कस्टर्ड जो हमने रेडी किया था। आपको कस्टर्ड की पूरी एक लेयर इसके ऊपर बनानी है। तो अच्छे से इस तरीके से कवर कर करके मैं कस्टर्ड की लेयर बना देती हूँ। ये काम करने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों। अब मैंने इस पर हमारी रोस्टेड सेवइयाँ डाली है। ये ठंडी भी हो चुकी है और मैं फुल तरीके से सेवइयाँ इसके ऊपर डाल देती हूँ। अब आपको ये लग सकता है कि जब आप इसे खाएंगे तो कुरकुरा सा फील होगा, मिठाई अच्छी नहीं लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इस पर और कस्टर्ड डालेंगे, जैसे मैं एक और लेयर डाल रही हूँ और उसके ऊपर हम आइसक्रीम डालने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आधा घंटा आपको इसे फ्रिज में रखना है। उसके बाद सेवइयाँ कस्टर्ड और आइसक्रीम में इस तरीके से घुल जाएगी ना कि आपको लगेगा कि आपने सेवइयाँ उबाली हुई है। मतलब बिना उबाले हुए भी उबाले हुए जैसा टेस्ट आएगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी, खाने में आपको कहीं भी क्रंची और कुरकुरापन फील नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है।
तो कस्टर्ड की एक और लेयर जमाने के बाद ये मैंने इस पे मेल्टेड आइसक्रीम रखी है। मेल्टेड आइसक्रीम अगर आपके पास ना हो तो आप आइसक्रीम को फेंट लें। मैंने भी दरअसल वही किया है कि मैंने कुछ देर पहले ये वनीला फ्लेवर आइसक्रीम का उसे मैंने फ्रिज से निकाला और उसे फेंट लिया। फेंटने के बाद आप इस पर आसानी से आइसक्रीम की एक लेयर जमा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से अच्छे से सेट कर दिया ना पूरी आइसक्रीम को। अब हमने क्या किया है, नीचे रखा बिस्किट, ऊपर कस्टर्ड की लेयर, फिर हमने इस पर डाली सेवइयाँ, फिर से कस्टर्ड की एक लेयर, इसीलिए हमने कस्टर्ड थोड़ा ज़्यादा बनाया था, और फिर हमने इस पे डाली है आइसक्रीम। आइसक्रीम डालने के बाद इसका टेस्ट कम से कम 100% इन्हांस हो जाता है दोस्तों। इसीलिए तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, तभी हमने ये वीडियो बनाया है खास आपके लिए। अब मैं इसे चेरी से, टूटी फ्रूटी से सजा देती हूँ और इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे ड्राई फ्रूट का भी। तो ये मैं इसमें डालने वाली हूँ अब ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के ड्राई फ्रूट क्लिपिंग। इसमें काजू है, पिस्ता है, बादाम है और इतने ही ड्राई फ्रूट काफ़ी हैं। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी चीज़ें ही काफ़ी है फटाफट इस रेसिपी को बनाने में, और बहुत ही जल्दी बनेगी, अच्छी क्वांटिटी में भी बनती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी को दे तो उसको रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कम से कम आधा या 1 घंटा इसको फ्रिज में ज़रूर रखें। ठंडे होने के बाद ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही सॉफ्ट, बूढ़े भी इसको आराम से खा सकते हैं, भले ही इसमें बिस्किट क्यों ना हो। तो दोस्तों रजवाड़ी रसोई में हमने हमारी ये यूनिक रेसिपी आपको तैयार करके दिखा दी है। आप भी इसे बनाएं, हमें बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।